अरे हम रावण के वंशज हैं, जिसकी लंका में सीता भी महफूज रही थी, ये क्या महफूज रखेंगे हमारी बहन बेटियों को। और रामराज आ गया ना तो पता चल जाएगा इन दलितों को भी जो गलत वोट डालते हैं, पता चल जाएगा इनको, सबको पता चल जाएगा। और उसमें ज़्यादा देर भी नहीं है, थोड़ा 4-5 साल ही बचे हुए हैं भाई। कान और कान नाक खोल के सुन लो। पहले आंदोलन इस देश में चमार करता था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए या एट्रोसिटी के लिए, आज वाल्मीकि बराबर साथ दे रहा। तो जिस दिन ये दोनों बड़ी कौम इकट्ठी हो गई तो दिल्ली तो हमारी है, और जिस दिन दिल्ली हमारी होगी तो ऐसे दोषियों को हम लोग तुरंत प्रभाव से 1 महीने में सजा दिलाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ नफीसा। हम खड़े हैं नागल गांव में, जहां पर रेप की घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर अब विरोध में आवाजें उठ रही हैं और लगातार यहां पर नेता आ रहे हैं और सहानुभूति दे रहे हैं लोगों को। संदीप जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, पहले तो बताइए। देखिए, जो पूरा मामला है आप लोगों ने देखा, पहले हाथरस का कांड हुआ, उस बेटी के साथ बलात्कार किया गया, उसको मारने का प्रयास किया गया और फिर उसके हॉस्पिटल में डेथ हो गई और उसको रात को प्रशासन के द्वारा जला दिया गया। ये जख्म जो है ना हमारा भी भरा भी नहीं था, वो भी वाल्मीकि समाज की बेटी थी। अब यहाँ पर वाल्मीकि समाज की 9 साल की बेटी के साथ एक 3 युवक पुजारी उसमें होता है शमशान का, वो बलात्कार करते हैं और फिर उसको कहते हैं कि करंट लग के मर गई है। उसकी माँ को बुलाया जाता है और ताला बंद करके उसकी माँ की उपस्थिति में जलाया जाता है उस लड़की को। जब वो चिल्लाती है तो उसका बाप आता है और फिर वो कंप्लेंट करते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से उस बच्ची का आधा सौ पैरों की तरफ का बचा हुआ निकाला जाता है। तो आज पूरा देश, आज पूरा वाल्मीकि समाज रोष में है और मैं इस घटना से दुखी तो हूँ, लेकिन मैं एक बात से खुश भी हूँ कि हमारा समाज एक्टिविस्ट बन गया। बहुजन समाज की एक बहुत बड़ी आबादी वाल्मीकि, वो एक्टिविस्ट बन गया और नए नए साथी इस एक्टिविज्म में आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले आंदोलन इस देश में चमार करता था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए या एट्रोसिटी के लिए, आज वाल्मीकि बराबर साथ दे रहा। तो जिस दिन ये दोनों बड़ी कौम इकट्ठी हो गई तो दिल्ली तो हमारी है, और जिस दिन दिल्ली हमारी होगी तो ऐसे दोषियों को हम लोग तुरंत प्रभाव से 1 महीने में सजा दिलाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री में इतनी ताकत होती है, आज न्याय नहीं मिल रहा इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, ये पहली बार नहीं जब गुड़िया जैसे रेप के मामले सामने आ रहे, इससे पहले भी गुड़िया जैसे कई मामले सामने आए, आखिर क्यों? देखिए, जो विक्टिम है वो हम लोग हैं। जो कमजोर समाज होता है, जिसका शासक नहीं होता है, उनकी बहन बेटियों की जितें लूटी जाती हैं, सब कांशी राम कहते थे। और जो शासक वर्ग है उनके लोग हमारे साथ अत्याचार करते हैं। तो हम न्याय किससे मांग रहे हैं? हम प्रदर्शन किनके सामने कर रहे हैं? जिनके लोगों ने हमारे साथ जुल्म और जाति करी है, हम उन लोगों से न्याय मांग रहे हैं। तो क्या वो लोग आपके साथ न्याय करेंगे? जो लोग आपके पानी छूने से पानी असभ्य हो जाता है, छूत हो जाता है, आपकी वोट लेके क्या वो आपके लिए काम करेंगे? तो आज जो ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर जो आज सत्ता में बैठा है, हमारी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है। और व्यवस्था जब बदलेगी जब शासक बदलेगा, और शासक कब बदलेगा? जब कोई बहुजन समाज का आदमी, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री बनी, जिस दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री वाल्मीकि, चमार या बहुजन समाज का कोई व्यक्ति बनेगा तो बदलाव आएगा। और जिसके घर में हुक्मरान होते हैं, मैं विधायक हूँ, मेरी घरवाली अगर कैसे भी घूमे रोड पे, किसी की औकात नहीं है उसको उंगली उठा के देख ले, तो इस समाज को शासक बनना पड़ेगा। वोट हमारी सबसे ज़्यादा है और जिसकी वोट ज़्यादा होती है उसका शासक होता है। अभी हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं और न्याय नहीं मिल रहा। राहुल गांधी भी यहाँ पर आया था, केजरीवाल को तो यहाँ से लोगों ने भगाया है और भागा है वो अपनी पुलिस को लेकर के। क्या दलितों की बेटी को इज्जत की कोई औकात नहीं है? तो आज समझना पड़ेगा, बेटियां देश की होती हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में प्रावधान किए हैं, मैं तो कहता हूँ हिंदू कोड भी लागू होना चाहिए। 50% हिस्सेदारी महिलाओं की होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी, ब्राह्मण 3% है, ले 3% आरक्षण, हम कल दे देते उनको। बनिए 2-3% है, 15% टोटल लोग हैं, माइनॉरिटी में, इनको देते हैं हम लोग रिजर्वेशन। आप संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान तो मिटता दिखाई दे रहा है, लोकतंत्र की हत्या होती जा रही है। देखिए, संविधान में जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग संविधान में बैठे हैं, जो लोग संसद में बैठे हैं, वो लोग संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, वो ऐसे लोगों को मानने वाले लोग हैं जिनके उनसे पूर्वजों से संदेश आता है कि वो किस प्रवृत्ति के लोग हैं। देवदासियां छोड़ते थे, महिलाओं को शोषण करता था ब्राह्मण, और उससे जो बच्चे पैदा होते थे उसको हरिजन कहते थे। अरे हम रावण के वंशज हैं, जिसकी लंका में सीता भी महफूज रही थी, ये क्या महफूज रखेंगे हमारी बहन बेटियों को? राम मंदिर बनाया जा रहा है, सीता की बात की जाती है, लेकिन जब देश में महिला सुरक्षित नहीं है तो कहाँ तरक्की हुई? अरे राम और लक्ष्मण ने तो सुरपण खा के नाक और काट लिए थे, ऐसे तो इनके आदर्श हैं। ये महिलाओं की क्या इज्जत करें? ये रामराज के ही तो काम है जो बलात्कार हो रहे हैं, सरेआम बलात्कार होते थे। द्रौपदी के साथ क्या हुआ? सब ये तो इनका रामराज का कॉन्सेप्ट ही यही है।
ये संविधान का राज नहीं चाहते। संविधान में सब बराबर हैं। आज मेरी बहन यहाँ एंकर बने बैठी है तो संविधान की बदौलत है। ये तो आपको घूंघट से बाहर नहीं निकलने देते, घरों से बाहर नहीं निकलने देते। ये रामराज है। और रामराज आ गया ना तो पता चल जाएगा इन दलितों को भी जो गलत वोट डालते हैं, पता चल जाएगा इनको, सबको पता चल जाएगा। और उसमें ज़्यादा देर भी नहीं है, थोड़ा 4-5 साल ही बचे हुए हैं भाई। काख और कान नाक खोल के सुन लो, अगर आज नहीं लड़ोगे तो सारे गुलाम हो गए, तुम्हारी बहन बेटियों घरों में घुस घुस के बलात्कार करेंगे मनुवादी व्यवस्था के लोग। आज लड़ने की जरूरत है। मोदी जी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अरे मोदी ने तो भाई अपनी लुगाई छोड़ दी है ना, जो अपनी लुगाई का ना हुआ, जो अपने घर में सम्मान नहीं दे पाया, चुनाव होते तो अपनी माँ के पास पहुंच जाता, मोर खिलाने लग जाता है। ये प्रधानमंत्री थोड़ी बेरूपिया है, ये तो जादूगर है ना, ये प्रधानमंत्री नहीं है। और इससे निकम्मा प्रधानमंत्री दुनिया की हिस्ट्री में कोई साबित नहीं होगा। आप देख लेना, लोग कहेंगे कि सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री कौन था, आईएएस की परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, लोग बड़ा कहेंगे वो आसाराम जैसी दाढ़ी वाला था, है ना। तो ऐसे लोग हैं, ये लोग सही नहीं है। इधर योगी को देख लो, बंदर खिलाता है। अरे घर बसा लेता, किसी का घर बसता, किसी की लड़की मुख्यमंत्री की वाइफ होती, उसके बच्चे होते, परिवार आगे बढ़ता, देश आगे बढ़ता। खुद जो है ना ये रंगरलियां मनाते हैं और समाज को कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग करो। देश की राजधानी में पूरा मामला हुआ और केजरीवाल कहते हैं कि हमने महिला सुरक्षा को लेकर बहुत काम किया है। केजरीवाल की धज्जियां उड़ तो रही हैं। अरे जो शमशान घाट है वो एक संवैधानिक और एक प्रशासनिक एक जगह है। संविधान के अंदर तेरे सीसीटीवी कैमरे कहाँ गए ये बता पहले। इस केजरीवाल के सीसीटीवी कैमरे कहाँ गए? तो कहता हर डार्क स्पॉट पे लगाए हुए, हर जगह लगा, हमने ये कर दिया जी, वो कर दिया। एक भी रिकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला है। इसके एमएलए ने, मंत्रियों ने, इसने खुद मिल करके बहुत बड़े स्कैम किए हैं। जब दिल्ली में सरकार बदलेगी ना और हमारे जैसे लोगों की सरकार आई, केजरीवाल तो कान पकड़ के कह रहा था हम इसके पैर यूं उठा के यूं फेंकेंगे जेल में, त्याड़ जेल में। इसको बताएंगे कि प्रशासन कैसे चलता है। और उत्तर प्रदेश में दिखाया मायावती ने चला के, है ना। ये क्या चलाएंगे? सीखो हमारे से। इस देश को बनाने वाला हमारा बाबा साहब अम्बेडकर है, इस देश को राम देने वाला हमारा वाल्मीकि भगवान है। इनको सब कुछ तो हमने दिया, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने तो मिंडकी के पेट से सीता पैदा होगी, धरती से फाड़ के वो फलाना निकल गया, मुंह से ब्राह्मण निकल गया, पेट से वैसे निकल गया, हाथ फाड़ के छतरी निकल गया, पैरों से शूद्र निकल गया। अरे यार ये क्या है? इनके तो धर्म ग्रंथों में ही औरत को जूती का दर्जा दिया गया है बहन जी। तो इससे बचने की जरूरत है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये भारत है। आपके हिसाब से पूरे इस मामले को जातिवाद की नजर से देखा जा रहा है? बिल्कुल, हमेशा ही देखा गया है। हाँ। आप देख लो ना, वो निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश खड़ा हो गया था। मनीषा वाल्मीकि में कौन खड़ा हुआ? गुडियावाले में कौन खड़ा हुआ? बताओ क्या हुआ? ये सारे समाज के लोग हैं बेचारे, से किसी भी पार्टी में है, वो लोग मदद कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है क्योंकि उनको वोटें भी लेनी है समाज की, कल को जाके पैरवी भी करने। सभी समाज के लोग आपका साथ देने आए ना। देखिए, हमें साथ नहीं चाहिए। हाँ। जिसको दर्द होगा वो साथ आएगा। किसी को, ये मैं अपनी लड़की की शादी नहीं कर रहा कि मुझे मनाना पड़ेगा समाज को, ठीक है? ये सबका काम है। जिसका दर्द होगा वो काम करेगा। जिसने राजनीति करनी थी वो फोटो खिंचवा के स्टेज तोड़ के चले भी गए। आखिर देश के अंदर ये जो महिला विरोधी सोच है, ये मानसिकता कब बदलेगी? ये मानसिकता जब बदलेगी जब इस देश में बड़े बड़े लोगों की, मंत्रियों की बेटियों के बलात्कार होंगे, सीएम की बेटियों के बलात्कार होंगे, प्रधानमंत्री की बेटियों के बलात्कार होंगे। जब कानून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पिछले कुछ सालों में जितने भी रेप के मामले आए उसमें हमने देखा कि पुलिस हमेशा जो अपराधी हैं उनको बचाने की कोशिश करती है और पीड़ित परिवार को और प्रताड़ना करती है। देखिए, मैंने कहा आज तक आपने सुना किसी मुख्यमंत्री की बेटी का बलात्कार हुआ या उसके किसी रिश्तेदारी में उनका बलात्कार हुआ हो? प्रधानमंत्री का सुनाओ, किसी विधायक की बेटी का सुनाओ, किसी पार्षद की बेटी का सुनाओ, गांव के सरपंच की बेटी का बलात्कार हुआ? क्यों नहीं होता? जब तक डर पैदा नहीं होगा, जब तक हुक्मरान नहीं बनेंगे हमारे लोग, जब तक ये अत्याचार होते रहेंगे। और मैं एक ऐलान और करता हूँ, मेरे पे मुकदमा दर्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जमानत पे आना तो मैं मारूंगा उनको, हम मारेंगे साहब, हम लेंगे अपनी बहन की जान का बदला, हम लोग लेंगे। आपको कानून व्यवस्था पर वो नहीं है यकीन कि वो कानून होता तो हमें यहाँ लड़ना थोड़ी पड़ता। कानून अगर होता हम सड़क पे थोड़ी ना होते। अरे संविधान को लागू करो, दोषियों को फांसी दो, फास्ट ट्रैक में डे टू डे हियरिंग चलाओ। मैं वकालत में था, 10 दिन में मुकदमा खत्म कर सकता हूँ। मुझे बिठाओ जज की कुर्सी पे, 10 दिन में मुकदमा खत्म। जब इतने लोग, आवाम कोई आवाज देता है ना, तो वो पागल नहीं होते, कहीं ना कहीं सच होती है। आपने संडे को भारत बंद का भी ऐलान किया। संडे को भारत बंद नहीं, दिल्ली बंद का आह्वान किया है। हम लोग दिल्ली बंद करेंगे और पूरे भारत में ज्ञापन देंगे डीसीओ को, और दिल्ली को पूरी को जाम करेंगे हम लोग। उसका जो आपने भाई ये दिल्ली बंद का ऐलान किया, उसका प्रभाव सरकार पर पड़ेगा? देखिए, सरकार पे पड़े ना पड़े, लेकिन हमें अपनी लड़ाई नहीं छोड़नी।
हमें अपने रास्ते नहीं छोड़ने, हमें संघर्ष तो करना ही है। बाबा साहब के जो रास्ता है ना, वो संघर्ष का रास्ता है, गांधी का रास्ता, सत्ता का रास्ता है। जो गांधी वाले अपने घर बैठेंगे, अम्बेडकर वाले सड़क पे आएंगे। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी संघर्ष की लड़ाई में आने वाले वक्त में कोई गुड़िया या कोई और महिला के साथ ऐसी कोई आपराधिक घटना ना हो? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, एक ऐसा सामाजिक संगठन होना चाहिए। साहब काशीराम कहते थे कि हम अपने दुश्मन का ना वो नहीं रखते, ख्याल नहीं रखते, हम उसको जेल तक पहुंचा देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। दुश्मन का ख्याल रखना पड़ेगा। जब वो छुटका है तो उसका इलाज कर दो, जैसा उसने किया उसके साथ कर दो। तो इलाज क्या करने वाले? इलाज तो खून का बदला खून, और जो हमारी बहन बेटी के साथ ऐसे करेगा उसको मारेंगे हम लोग। मतलब जिंदा जलाया गया तो आप जिंदा जलाएंगे, उनको जिंदा जलाएंगे, बिल्कुल चौराहे पे जलाएंगे, हमारे हाथ आ गए तो।